हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजन पर। मैं जाओ जीजू ले आई हूँ आप सभी के लिए फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट। नहीं दोस्तों, ये होने वाला है लास्ट पार्ट। और हाँ, अगर ये लास्ट पार्ट है तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी रेलगाड़ी अभी शुरू हो चुकी है, जो कि छुक 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 जल्दी जल्दी भागेंगी। तो आप लोग प्लीज़ अपने गाड़ी का बेल्ट जल्दी बांध लो। गाड़ी का नहीं, रेलगाड़ी है तो यहाँ पर तो आपको बेल्ट नहीं मिलेगा, पर जो चीज़ पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो, क्योंकि अब रेलगाड़ी भागने वाली छुक 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 छुक। और हाँ, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगी दोस्तों। जैसे कि आप सभी को जीएल स्टोरी तो ज़रूर पसंद है ना, और आप लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को और भी जीएल स्टोरी चाहिए होगी। चाहिए ना? तो प्लीज़, मेरी फेवरेट विंजो वर्ल्ड ने, मेरे गुरुजी ने अभी अपना न्यू चैनल ऑन किया है, जिसका नाम है ग्रे 3626। चैनल का यही नाम है, जिस पर वो सिर्फ और सिर्फ जेल स्टोरी ही शेयर करने वाली है। और अभी तो शुगर मम्मी आ भी गया है, जिसके ऑलरेडी 3 एपिसोड आउट भी हो चुके हैं। तो क्यों ना आप सभी उसे सुन ले। बहुत मजा आने वाला है। पर हाँ, एक शर्त है, अगर आप 18+ नहीं है और मेच्योर नहीं है तो उसे बिल्कुल भी ना सुने। लाइक, आपका मेच्योर होना और 18+ होना ज़रूरी है, और 18+ होना हो पर मेच्योर होना तो बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं आप सभी को फुग्गी की मिस शीतल सुनाती हूँ। इसमें आप लोगों को झटका मिलेगा दोस्तों। मैं जानती हूँ कई लोग सोच रहे थे, नाम से ही सोचते होंगे क्या होने वाला है, पर क्या होने वाला है ये तो सिर्फ मुझे और सिर्फ एक इंसान को ही पता है। तो क्यों ना मैं अभी इसमें आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत देर से आप लोगों को खा चुकी हूँ। बोलेंगे कितना खा रही है रे बहन, शुरू कर दे स्टोरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फुग्गी को देखते हैं, जो कि अभी दूसरे जगह पहुंच चुकी थी, लाइक दूसरे शहर पहुंच चुकी थी, जहां पर उसे स्टडी करना था। अभी हम उसे देखते हैं जैसे ही हमारी फुग्गी अपने एयरपोर्ट से निकलती है। अभी उसके एयरपोर्ट से निकलते ही उसके सामने एक कार आके रुकती है। अब उसे जैसे ही वो कार देखती है, कार के बाहर एक ड्राइवर आके खड़ा होता है, जिसके हाथ में अभी एक वो था बोर्ड, जिसमें लिखा हुआ था फुग्गी। बस इतना ही लिखा हुआ था। अभी फुग्गी उसे रीड करती है और उस ड्राइवर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो ड्राइवर उसे देखने लगता है। फिर उसे देख के जैसे वो देखने लगता है, तभी अचानक से ही उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज को रीड करता है। मैसेज में हमारी फुग्गी के डिटेल लिखे हुए थे, साथ ही उसका फ़ोटो भी था, और उसमें साफ यही लिखा हुआ था कि अभी उसे ही लेकर जाना है। और वो जो ड्राइवर था वो फुग्गी से कहता है बैठिए करके। अब फुग्गी अपना लगेज लेके चुपचाप उसके साथ जाके उसके कार में बैठ जाता है। अब वो ड्राइवर अपनी फुग्गी को वहाँ से लेकर एक अलग जगह ले जाता है। वो जगह बहुत ही बड़ी थी, एक बड़ा सा स्कूल था। लाइक, सॉरी दोस्तों, स्कूल गलती से बोल रही हूँ मैं। ये एक बड़ा सा कॉलेज था, जो कि बहुत ही बड़ा था। एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी हमें, उससे लग के ही एक हॉस्टल था। लाइक, ये हॉस्टल और कॉलेज एक ही है। जो कॉलेज के बच्चे हैं जो स्टडी करेंगे वो यही, लाइक, जो ये रहता है अपना हॉस्टल, वहाँ रहेंगे। अभी हमारी फुग्गी को वहीं लाया जाता है। हमारी फुग्गी अपने लगेज के साथ बाहर निकलती है। अब वो जैसे ही निकलती है, वो जो ड्राइवर था उसका लगेज लेता है और कहता है चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। अभी फुग्गी हाँ में सर हिलाती है, और हाँ में सर हिलाते ही हमारी फुग्गी लाइक चलने लगती है, और जो ड्राइवर था वो फुग्गी के लगेज को लेके चलने लगता है। अब लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद लाइक वो जो हॉस्टल था वो आ जाता है। अब वो हॉस्टल के आते ही
वो ड्राइवर लगेज हमारी फुग्गी का दे देता है उसके हाथ में और कहता है आप यहाँ से जा सकती हैं, ऐसा कहता है। और साथ ही उसका जो रूम नंबर रहता है, उसके हॉस्टल का रूम नंबर, वो उसे बता देता है। उसे बताने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो निकलता है तभी उसके फ़ोन में एक फ़ोन आता है, लाइक उसे फ़ोन आ जाता है। पहले तो मैसेज आया था, फ़ोन आता है। फ़ोन आते ही वो उठाता है और कहता है, जी मैम। सामने से आवाज़ आती है, क्या तुमने फुग्गी को उसके हॉस्टल पहुँचा दिया? अभी हमारा जो ये था ड्राइवर, वो कहता है, जी मैम मैंने उसे पहुँचा दिया। वो कहती है, फुग्गी ठीक तो है ना? हमारा जो ड्राइवर है वो कहता है, जी मैम। अब वो ऐसा ही कह के काट देता है। जैसे ही लाइक वो फ़ोन काटते रहते हैं तभी वहाँ पर नाम लिखे रहता है, मिस सान्या रॉय, ऐसे ही लिखे रहता है। अभी हमें शान्या को दिखाया जाता है जिसने अपना फ़ोन जस्ट अभी ही रखा था। वो फ़ोन को रखती है और कहती है, फाइनली तुम सही सलामत पहुंच गई हो। अब बस तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए और तुम यहाँ वापस आ जाओ, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। वो ऐसा ही कहती है। अभी हमें बताया जाता है हमारी शीतल, जो कि अभी किचन में थी हमारी पान्या के साथ। दोनों ने ही अभी अपना जो लंच रहता है वो प्रिपेयर किया था। और आज हमारी शान्या, जो कि अभी अपने वहाँ नहीं गई थी, अपने ऑफिस नहीं गई थी। अभी हमें बताया जाता है हमारी शान्या जो यहाँ बैठे रहती है बाहर हॉल एरिया में ही, और हमारी पान्या और शीतल दोनों के दोनों अभी किचन में रहते हैं, जो कि लंच का प्रिपरेशन करते रहते हैं। अब हमें बताया जाता है जब इन लोग लंच का प्रिपरेशन करते ही रहते हैं तभी हमारी शान्या कहती है, अरे कब तक के बनाते रहोगे, बना कि नहीं बना, भूख लगी है मुझे। अभी दोनों ही कहते हैं, हाँ हाँ भूख कर आ रहे हैं, रुक जाओ, वैसे ही कहते हैं। अब दोनों के दोनों बाहर आते हैं और ये तीनों अब अपना खाना खाने लग जाते हैं। हमें हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने हॉस्टल रूम के अंदर चली गई थी। हमारी जो शान्या है उसने सभी प्रिपरेशन करवा दिए थे हमारी फुग्गी के लिए, इसलिए हमारी फुग्गी को यहाँ पर एक सिंगल रूम मिला था। हमारी फुग्गी उस रूम में जाती है और रूम में जाके अपने जो भी सामान थे वो उन्हें रखने लगती है। अब उस सामान को रखने के बाद हमारी जो फुग्गी है वो अभी अपने जो कॉलेज है उनके प्रिंसिपल के पास जाती है। और प्रिंसिपल के पास जाते ही वो बस जाके खड़े होती है, लाइक बाहर से ही वो जो वहाँ पर एक वॉचमैन रहता है जो कि हर प्रिंसिपल के पास उनका काम करता है, वो वहाँ रहता है। तो वो उन्हीं से कहती है कि उसे अभी प्रिंसिपल से मिलना है। वो ऐसे ही कहती है। अभी वो जो वॉचमैन था, सॉरी दोस्तों मैं शायद गलत बोल रही हूँ, तो जो था वो कहता है, जी मैं अभी उन्हें बता देता हूँ। अभी वो उन्हें बताता है प्रिंसिपल को। वो थोड़ी देर रुकने को कहते हैं, फिर थोड़ी देर में अब अपनी फुग्गी अंदर चली जाती है। अब फुग्गी के अंदर जाते ही वो कहती है, गुड आफ्टरनून सर। वो जैसे ही कहती है अभी वो जो प्रिंसिपल थे वो अपने जो वो रहता है सीट, उसमें बैठे रहते हैं, अपने चेयर पे बैठे हुए। उनके हाथ में एक पेपर था। वो चेयर में बैठे बैठे ही सीधा घूमते हैं और सीधा घूमते ही लाइक वो कहते हैं, वेलकम मिस फुग्गी वर्मा, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है तुम्हारा। अच्छा लग रहा है फुग्गी, लोगों को हंसाती तो ज़रूर होंगी तुम। अभी हमारी फुग्गी बस उस प्रिंसिपल को देखती है और कहती है, जी। वो ऐसे ही कहती है। अभी वो तो जैसे ही वो अपना था, वो प्रिंसिपल वो अपना उसको हटा देता है, पेपर को हटा देता है। और पेपर को हटाते ही हमारी फुग्गी उसे देखने लग जाती है, लाइक उसकी आंखें बिल्कुल भी उससे हटने को तैयार नहीं थी। वो बस उसे देखे ही जा रही थी। फुग्गी के आंखों से हल्के हल्के आंसू गिरने लग जाते हैं। हमारी फुग्गी बस उसे देखे ही जा रही थी, उस प्रिंसिपल को। वो प्रिंसिपल कहते हैं,
तुम और कुछ कहना नहीं चाहोगे? वैसे तुम्हारी ज्वाइनिंग आज की है। आज तो तुम्हारा वक्त निकल चुका है। तुम चाहो तो तुम अभी से ज्वाइन कर सकती हो, या तुम चाहो तो कल से कर सकती हो। आज तुम आराम कर लेना। अभी हमारी फुग्गी उस प्रिंसिपल को देखते ही रहती है, और अभी आप लोग सोचोगे कि प्रिंसिपल के पास ऑलरेडी हमारी फुग्गी की जानकारी कैसी है। तो हमारी जो शन्या है उसने अपने कांटेक्ट के ज़रिए इस कॉलेज में उसका सब कुछ भिजवा दिया है, उसकी जानकारी भिजवा दी है, और हमारी शन्या के कारण ही अभी अपनी फुग्गी को इस कॉलेज में एंट्री मिली है। उसके सिफारिश के कारण ही। और हमारी शन्या तो आप लोग जान रहे हैं, आखिर वो अकेले ये कंपनी को संभाल रही है, तो वो तो ये सब चीज़ें कर ही सकती है। अब हमें हमारी फुग्गी के ही नज़रिए को बताया जाता है। हम अपनी फुग्गी को देख रहे हैं जो उस प्रिंसिपल को देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू जो हल्के हल्के आ ही रहे थे। अब वो जो प्रिंसिपल है वो फुग्गी के पास आके खड़े होते और बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें ऐसी नम क्यों है? तुम रो रही हो? अभी हमारी फुग्गी तुरंत ही प्रिंसिपल को हक कर लेती है। उनके चेस्ट तक के हमारी जो फुग्गी है वो उस प्रिंसिपल के चेस्ट तक के उसका सर जा रहा था। अभी फुग्गी उसे हक कर लेती है और कहती है, पापा आप क्यों छोड़कर चले गए मुझे? पापा आपको मेरी याद नहीं आ रही थी क्या? पापा आखिर आप ऐसे कैसे जा सकते? आपने ऐसा क्यों किया पापा? वो प्रिंसिपल अपनी फुग्गी को अपने आप से दूर करते हैं और कहते हैं, पापा क्या कह रही हो तुम मुझे? मैं किसी का पापा नहीं। अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तुम तो मुझे पापा बना दी। फुग्गी हैरानी से उस प्रिंसिपल को देखने लगती है। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? और यार अभी आप सब सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो जी हाँ, ये जो प्रिंसिपल है ये हूबहू हमारी फुग्गी के पापा जैसे, मतलब विक्रम वर्मा जैसे लगते हैं। अभी फुग्गी हैरान हो जाती है और देखने लगती है। अभी वो प्रिंसिपल समझाते हैं, मैं तुम्हारा पापा नहीं, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है, तुमने तो मुझे पापा ही बना दिया सीधे। वैसे ही कहते हैं। अभी हमारे प्रिंसिपल कहते हैं, मुझे लगता है तुम थक गई हो, जाओ तुम आराम करो। तुम्हारा हॉस्टल का रूम नंबर तो तुम्हें पता है ना, तुम आराम करो, तुम कल से कॉलेज ज्वाइनिंग कर सकती हो। वैसे ही कहते हैं। अभी फुग्गी बस उन्हें देखने ही लगती है। अब बाहर से अपना जो रहता है उसे बुलाया जाता है, हमारे प्रिंसिपल ही बुलाते हैं और कहते हैं कि उसे उसके रूम तक छोड़ दिया जाए, मतलब फुग्गी को उसके रूम तक छोड़ दिया जाए। अभी वो जो रहता है हेल्पर वो हाँ कहता है और वो फुग्गी को ले जाने लगता है। अब सीन कट होता है, हमारी फुग्गी जो कि अपने ही रूम में बैठी रहती है, जो कि उसका कॉलेज वाला हॉस्टल रूम रहता है, वो उसमें बैठे रहती है। अभी हमारी फुग्गी जैसे बैठे रहती है, वो अपने फ़ोन को बाहर निकालती है। फ़ोन के बाहर निकालते ही वो देखती है फ़ोन को, उसमें फ्रंट में ही जैसे वॉलपेपर हर किसी के मतलब मेरा वीवो का फ़ोन है तो मेरे फ़ोन में अपने आप वॉलपेपर चेंज होते रहते हैं, उसके भी फ़ोन में वॉलपेपर चेंज होते रहते हैं। इस वक्त पे उसके फ़ोन में ही वॉलपेपर के तौर पे हमारी शीतल और फुग्गी का एक साथ फ़ोटो शो हो रहा था। अब वो वॉलपेपर को देखते ही फिर फ़ोन को अनलॉक करती है और सीधे ही अपनी शीतल को कॉल लगा देती है, और वो उसे वीडियो कॉल की थी अभी। वो उसे जैसे ही वीडियो कॉल करती है, थोड़ी देर रिंग जाने के बाद हमारी शीतल जो कि कॉल को अटेंड कर लेती हैं। कॉल के अटेंड करते ही सामने ही हमारी फुग्गी जो बैठे रहती है, फ़ोन ऑन हुआ है, सामने हमारी फुग्गी फ़ोन के अंदर ही बैठी हुई है, जो कि हमारी शीतल को देख रही है। हमारी शीतल फुग्गी को देखती है तो उसे देखते ही उसकी आंखों में वो थोड़े आंसू देख लेती है। जब वो उसकी आंखों में आंसू देखती है तो हैरान हो जाती है, कहती है, फुग्गी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अभी पीछे से ही हमारी शन्या
और वान्या आती है, जो कि ये सुन ली थी कि हमारी शीतल कह रही है कि हमारी फुग्गी रो रही है करके। इसलिए वो कहती क्या हो गया, फुग्गी को कुछ हुआ है क्या। वो इसलिए दोनों के दोनों पास आके बैठते हैं। अभी दोनों ही एक साथ अब तीनों ही एक साथ हमारी फुग्गी को देख रहे हैं। हमारी फुग्गी बस मुस्कुराती है और कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी शीतल कहती है तुम ठीक ठाक पहुंच गई हो ना, कुछ हुआ है क्या वहाँ पर, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया। हमारी फुग्गी कहती है नहीं मिस शीतल, मुझे किसी ने भी परेशान नहीं किया। अभी हमारी शीतल कहती है ओके, पर तुम रो क्यों रही हो, आखिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। हमारी फुग्गी कहती है कुछ नहीं, बस पापा की याद आ गई। हमारी शीतल कहती है पापा की याद आई है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा तो हर वक्त तुम्हारे पास रहते हैं, तुम्हें पता है ना, वो हर वक्त उस तारे के रूप में तुम्हारे पास रहते हैं, है ना। अभी फुग्गी हाँ में सर हिलाती है। अब हमारी शीतल और फुग्गी थोड़ी देर ऐसे ही बात करने लगते। अब अचानक से हमारी शान्या कहती है मुझे भी फुग्गी से बात करनी है। अभी शीतल सान्या की ओर देखती है तो सान्या कहती है क्या मुझे भी बात करनी है फुग्गी से। अभी शीतल कहती है फुग्गी से कि सान्या बात करेंगी। हमारी फुग्गी हाँ कहती, वो हाँ में सर हिलाती है। अब वो जैसे ही हाँ में सर हिलाती है तो हमारी शीतल उसकी ओर फ़ोन कर देती है। अभी हमारी शान्या कहती है हेलो फुग्गी, कैसी हो तुम। अभी फुग्गी हाँ में सर हिलाती है कि मैं ठीक हूँ करके। अभी हमारी शान्या कहती है ओके, मैं तुमसे ना कुछ कहना चाहती थी। अभी हमारी फुग्गी कहती है हाँ कहिए ना। अभी हमारी शान्या कहती है वो मैंने, अभी फुग्गी कहती जी। अब हमारी शान्या कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हमारी फुग्गी कहती है पर क्यों, आप मिस शीतल के सामने भी बात कर सकती हैं। अभी हमारी शान्या कहती है नहीं शीतल के सामने नहीं, मुझे अकेले बात करनी है। वो ऐसे ही कह के शीतल के फ़ोन को लेकर अपने रूम में चले जाती है। हमारी शीतल के ही रूम में जाती है जहाँ पर अभी हमारी शीतल नहीं है। अभी वो सीधे ही शीतल